वेलकम गाइस। आज की परिस्थिति को देखते हुए एक शायरी बोलने की इच्छा कर रही है। बुजुर्ग की भी अजीब कहानी है, न खाने को रोटी, बस आंखों में पानी है। मिथिलेश्वर जी के द्वारा लिखित हरिहर काका, जो क्लास 10th संचयन का फर्स्ट चैप्टर है, उससे यह शायरी रिलेट करती है। हरिहर काका ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है और इस कहानी में हम पारिवारिक संबंधों के बारे में जानेंगे, मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करते हुए इस कहानी के इस तथ्य को लेखक ने बहुत अच्छी तरह से उजागर किया है। यह कहानी जमीन जायदाद को रिलेट करता है। इस कहानी में हम बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों के बारे में जानेंगे, वृद्ध व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति क्या चाहता है? सम्मान चाहता है, जो कि आज की दुनिया में उसे मिलता नहीं है। और अगर मिल भी रहा है तो उसके परिवार वाले स्वार्थ में आके, मतलब कि कुछ अच्छा उसके लिए सेवा करेंगे तो उसके पास जो है वो मुझे मिलेगा, वो मुझे धन देगा, जमीन जायदाद देगा। इस ऐसे स्वार्थी भाव लेके उसका अपनापन दिखाते हैं, उसके बारे में है। परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। आजकल कोई वृद्ध का सेवा नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात, जो धर्म के नाम पर ठगी की जाती है, उसे भी लेखक ने इस कहानी के द्वारा उजागर किया है। धर्म की आड़ में पल रहे हिंसा वृत्ति, लड़ाई झगड़े, लालच, इन सब को दिखाया है। यह कहानी सिर्फ आज के ग्रामीण जीवन की ही नहीं, बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी दर्शाता है, सच्चाई को दर्शाता है, क्योंकि ये सारे सिर्फ ग्रामीण गांव के इलाके में नहीं होते, शहर में भी होते हैं। अब हरिहर काका कौन है? तो हरिहर काका, लेखक बताते हैं कि हरिहर काका उसी गांव में रहते थे जिस गांव में लेखक रहा करते थे। हरिहर काका के 4 भाई हैं और उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है। हरिहर काका की पत्नी क्या देहांत हो चुका है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, वो अपने भाइयों के साथ रहते हैं और उनके परिवार में 60 बीघे खेती जो कि जमीन के योग्य है, और अगर बंटवारा किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आते हैं। अब लोग कहते हैं ना कि अब जमीन है हमारा तो जो हमारी संतान होगी उसका वो जमीन हो जाता है। बट यहाँ क्या है, हरिहर काका के कोई संतान नहीं है, तो हरिहर काका का जो भाई है उस सब की दृष्टि उनकी जमीन पर है। लेखक और हरिहर काका के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है। हरिहर काका लेखक के पड़ोसी हुआ करते थे और लेखक का हरिहर काका के साथ बहुत ही गहरा संबंध था। हरिहर काका उसे बहुत प्यार किया करते थे, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था, ऐसा उसकी माँ बताया करती थी। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अपना सारा प्यार लेखक पर निछावर कर दिया करते थे। वह अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे, और ये सच्चाई भी है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं या जो हमारा एकदम अपना होता है तो हम उनके साथ अपने दिल की बातें खोल कर सकते हैं। हरिहर काका के स्वभाव में लेखक कुछ परिवर्तन देखने को मिला था। कुछ समय से हरिहर काका अपनी परेशानी और निजी बातें भी लेखक से शेयर नहीं किया करते थे। तो लेखक की चिंता बढ़ गई, क्योंकि लेखक को हरिहर काका ने बहुत प्यार दिया था, इसलिए लेखक का उनके साथ आत्मीयता वाला जुड़ाव हो गया था। तो हरिहर काका पहले की तरह उनसे बातें नहीं करते। हरिहर लेखक को यह बात भी पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय उन्हें बहुत दुख दिए थे, जिससे वो परेशान रहने लगे थे। इस परेशानी का अंत उनके मौन के रूप में हुआ। मतलब हरिहर काका को इतना ना दुख अपने फैमिली परिवार से मिला, धार्मिक तरफ से मिला, धर्म के तरफ से, कि वो किसी से बातें नहीं किया करते थे और चुपचाप बैठा रहते थे। कहते हैं ना लोग कि सबसे अच्छा जवाब मौन होना होता है, तो हरिहर काका मौन हो गए थे। हरिहर काका हरिहर काका का ठाकुरबाड़ी का गांव में महत्व था। ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था। ठाकुरबाड़ी क्या है? एक पूजा स्थल, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ठाकुरबाड़ी है, वहां दर्शन करने जाएंगे, तो वो बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल था। यह बात अवश्य अब हम लोग ठाकुरबाड़ी का गांव में क्या महत्व है उसके बारे में जान रहे हैं। तो गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और यह एक पूजा स्थल होता है। जैसा लेखक कहते हैं
कि पहले यहाँ एक संत आकर रहने लगे, फिर लोगों ने मिलकर चंदा किया और मंदिर बना, और वो मंदिर बाद में बहुत बढ़ता चला गया। ठाकुर बारी गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब भी कोई ग्रामीण गांव वाले जब भी कोई नया कार्य करने जाते हैं तो वह सबसे पहले ठाकुर बाड़ी में आकर मनौती मानता है, क्योंकि ठाकुर बाड़ी पर उसको बहुत विश्वास है। जैसे हम लोग कहीं रहते हैं तो हमारे अगल बगल कोई मंदिर है, तो हम लोग सबसे पहले कोई नया कार्य करने जाते हैं तो वहां पूजा करते हैं या मनता मानते हैं। ठीक उसी तरह मनौती मानते हैं कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर में तय हो जाए, लड़की को नौकरी मिल जाए, या अलग अलग तरह के लोगों के जो मन के मुराद होते हैं वो मांगते हैं। और ठाकुर बाजी में जाकर रुपये जेवर अनाज चढ़ाते हैं खुशी में। ठाकुर बाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके पास बहुत जमीन जायदाद है। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता रहता है। जब कभी गांव में कोई बड़ी आपदा आती है तो ठाकुर बाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। धन्यवाद।